हेलो व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि अगस्त 2025 का जो ईयर है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो हम ज़ोडिएक साइन वाइज देखेंगे कि टैरो क्या बोल रहे हैं अगस्त मंथ के लिए आपके लिए। तो आप सन साइन, मून साइन या फिर आपके इनिशियल के हिसाब से आपका इंट्यूशन जो बोलता है उस हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये जनरल रीडिंग है। तो आइए देखते हैं कि आपकी ज़ोडिएक साइन क्या बोलती है अगस्त 2025 के लिए। तो फर्स्ट आइए देखते हैं मेष राशि के लिए यानी कि एरीज। यूनिवर्स हमें बताएं एरीज के लिए ये अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। ये फर्स्ट कार्ड आया है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मतलब आपकी लाइफ में जो पहले है, मतलब जुलाई मंथ, अगस्त मंथ के पहले आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी या फिर फियर जो चल रहा था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब आप हीलिंग की टूवर्ड्स जाओगे। ये आपका जो फर्स्ट वीक है, अगस्त के जो फर्स्ट 10 डेज है वो ऐसे रहने वाले हैं। आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे। आपका माइंडसेट चेंज होगा। आपकी लाइफ में सिचुएशंस जो भी है नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव की तरफ चेंज होने वाली है। ये एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में आ रहा है। आपको पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना है। देन जो नेक्स्ट वीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कार्ड भी रिवर्स में आया है। लेकिन जैसे जैसे आपका ये जो चेंजेस आएंगे, आप कहीं ना कहीं जो चेंजेस है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। मतलब आप में एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा अगस्त के सेकेंड वीक में। आप ध्यान रखिए, जो भी चेंजेस लाइफ में हो रहे हैं वो पॉजिटिविटी के लिए हो रहे हैं, वो अच्छे के लिए हो रहे हैं। तो आपको ये रेजिस्टेंस आप में दिखाई देगा, आपके माइंडसेट में। आप डरोगे। चेंज से हम डरते हैं लेकिन चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आपको वो चेंज को एक्सेप्ट करना है। जो एक्सेप्टेंस आप में मिसिंग दिख रहा है, तो सेकेंड जो 10 डेज हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है, आप रेजिस्ट नहीं करोगे चेंज को। आपको ये याद रखना है। और थर्ड कार्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड। मतलब आपकी लाइफ में एबंडेंस आने वाला है। आप खुद की केयर करना चालू करोगे। आप देख रहे हो अगस्त का महीना पहले आपकी हीलिंग होनी स्टार्ट होगी। फिर वो जो हीलिंग होगी उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे उसमें उस चेंजेस को आप पहले रेजिस्ट करोगे। अगर आपने ये संभाल लिया सेकेंड 10 डेज में, मतलब सेकेंड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट आपका अगस्त का थर्ड पार्ट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है, जिसमें ग्रोथ है, एबंडेंस है, खुद की नर्चरिंग केयरिंग करोगे। पैसा भी आ सकता है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो वहाँ पे भी आपकी वैल्यू होगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका ग्रोथ होगा, आपकी केयर होगी। तो मतलब ये कार्ड नेगेटिविटी से आपको पॉजिटिविटी की तरफ आपका अगस्त का मंथ जाने वाला है। आइए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एरीज के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है अगस्त मंथ के लिए। गाइडेंस ये मिल रहा है कि आप जो भी चीज़ लाइफ में अचीव करोगे उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, चीज़ों को संभाल के रखिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए ग्रेटफुल रहिए, खुद का ध्यान रखिए, प्योरिटी रखिए, फ्री माइंड से जिए। जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में उसको खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए। और ऐसा अगर आप करते हो तो आपका अगस्त का जो महीना है वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए ये अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं। ये जनरल रीडिंग है अगस्त का महीना टॉरस के लिए। फर्स्ट 10 डेज आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। फर्स्ट इनिशियल 10 डेज में आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है। आप जो है वो एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है। मतलब आप कहीं ना कहीं स्टक वाली एनर्जी में दिख रहे हो, क्रिएटिव नहीं हो रहे हो आप अपनी लाइफ में। आप में फायरी एनर्जी थोड़ी मिसिंग दिखाई दे रही है फर्स्ट 10 डेज में। नेक्स्ट जो 10 डेज आएंगे उसमें आप में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आएगी। मतलब आप लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने लगोगे।
आपको जो फर्स्ट वीक में से जो लेसन मिल रहा है उस बेसिस पे आप धीरे धीरे अपने माइंडसेट को चेंज करोगे, आपकी लाइफ में बैलेंस लाओगे और कहीं ना कहीं जो भी स्ट्रगल वाली चीज़ थी उसमें से आप स्ट्रेंथ गेन करोगे सेकेंड जो पार्ट है उसमें। और थर्ड पार्ट में दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी लाइफ में आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने आसपास जो है वो गार्ड बना के रख रहे हो, मतलब एक दीवार क्रिएट करके रख रहे हो, अपने मन में चीज़ों को दबा के रख रहे हो, जो टावर वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, रिवर्स टावर है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दबे हुए फील कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ये टावर का कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तो ये जो अगस्त का महीना है वो वृषभ राशि के लिए जो है कहीं ना कहीं मिक्स्ड वाला फीलिंग दिखाई दे रहा है। आपका सेकंड जो हफ्ता है वो कहीं ना कहीं आप अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आप सेकेंड जो पार्ट है उसमें स्ट्रॉन्ग फील करोगे। फर्स्ट पार्ट में कहीं ना कहीं आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे, आपको डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही, या फिर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहोगे, या फिर कुछ लेजीनेस आप में आ जाएगी, आप इमेच्योरिटी से कुछ कर सकते हो। और थर्ड वीक में आपको अपने आस पास जो है वो आप वॉल क्रिएट कर दोगे, खुद की इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करोगे, दबे दबे से रहोगे हो सकता है। तो ये आपका मिक्स्ड वाला अगस्त महीना रहने वाला है। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या करना है ताकि आपके जो दिन है वो अच्छे जाएं। अगस्त मंथ के लिए वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज हमें बताएं। थैंक यू यूनिवर्स। ओके सो ये कार्ड आया है खुद की केयर कीजिए। ये क्या कार्ड ये बता रहा है कि आपको अगस्त मंथ में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, खुद की केयर करनी है, खुद के ग्रोथ पे कंसंट्रेट करना है। एक प्लान प्रॉपर बना दीजिए कि आपको अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, मतलब अबंडेंस की तरफ, ग्रोथ की तरफ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे खुद का ध्यान रखना है, कैसे अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ का ध्यान रखना है, सब आपको प्रॉपर केयर लेके चलोगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होगा। तो आप जो भी है वो जो आपका थर्ड पार्ट में जो टावर वाला सिचुएशन आया है वो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये गाइडेंस आपके लिए यही था। आइए देखते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त 2025 जेमिनाई के लिए कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स हमें बताए। अगर आप लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, इससे पहले आपको डर लग रहा था, एंजाइटी हो रही थी कि नहीं ये मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, तो इसका रिवर्स हो रहा है। मतलब अगस्त महीने में कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागोगे, वो एक्सेप्ट करने की जो आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लेना पसंद करोगे। किंग ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, जो सेकेंड पार्ट है 22nd 10 डेज जो है उसमें कहीं ना कहीं आप में एक इम्बैलेंस दिखाई देगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की तरफ जाओगे तो इनिशियली जो चीज़ें चेंज होती है उसकी वजह से इमोशनल आपका टर्बुलेंस हर इंसान में देखने को मिलता ही है। तो आप में भी शायद थोड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा, आप थोड़ा इमोशनली वीक भी हो सकते हो, बैलेंस आपका मिस हो सकता है। थर्ड जो वीक है उसमें आपकी डिसहार्मनी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको सेकेंड वीक में यही संभालना है कि आप अगर वो बैलेंस मिस कर रहे हो, वापस आप वो एंजाइटी टेंशन में आ रहे हो, अगर आपका जो माइंडसेट कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज हुआ था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तरफ, उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली सोच विचार कर रहे हो, प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा मेंटली सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, इमोशनली सोच रहे हो, तो आपकी हार्मनी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। कहीं ना कहीं आप जो बैलेंस बनाते हुए चलना चाहते थे वैसा बैलेंस आपको नहीं दिखाई देगा। तो आपको ये चीज़ में संभालना है, कनेक्शन मिसिंग होते हुए दिखाई देगा। तो अगस्त का महीना आपका इस तरह से रहने वाला है। और आइए देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं ताकि जो आपका ये इम्बैलेंस हो रहा है उसमें आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो मिथुन राशि के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स आपके लिए? यही गाइडेंस है कि आपको जो भी
लाइफ में आपको जो कुछ भी चीज़ें मिली है उसको आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे। जो भी स्टेबिलिटी है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना ज़रूरी है। आपको हार्डवर्क करते रहना चाहिए और आपको अपने माइंड में एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच लाना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी मत लो और पॉजिटिविटी के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, तो आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रहा है। आपको यही गाइडेंस है। आप देख रहे हो ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल एबंडेंस आ रहा है। अगर आप चीज़ों को ग्रेटफुल होके पॉजिटिविटी के साथ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपको फ्रीडम, एबंडेंस, ग्रोथ सब कुछ मिलने वाला है। आइए आगे देखते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर के लिए ये अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स हमें बताए। कर्क राशि अगस्त 2025। अच्छा कार्ड आया है। अगर आप इससे पहले मतलब अगस्त से पहले अगर बहुत ज़्यादा क्लोज्ड माइंडेड थे, मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, यूनिवर्स के गाइडेंस को समझ नहीं पा रहे थे, जो भी संकेत मिलते हैं उनको समझ नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप में जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो बढ़ने वाला है। मतलब आप चीज़ों को अब आप सर नीचे झुका के नहीं, थोड़ा ऊपर उठा के चलने वाले हो, चीज़ों को देख पाओगे आप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। जो सेकेंड पार्ट है आपका, सेकेंड हाफ है, सॉरी नेक्स्ट जो 10 डेज है उसमें आप देखोगे कि जो भी स्टैग्नेशन आ गया था आपकी लाइफ में, थोड़ा मूवमेंट होगा, क्योंकि आप ओपन अप होने वाले हो। उसकी वजह से थोड़ा आपका जो भी लाइफ है, जो भी स्टक फील कर रहे थे, उसमें से थोड़ा मूव होने वाला है स्टेबिलिटी की तरफ। थर्ड जो पार्ट है उसमें दिखाई दे रहा है कि आप जो है वो अब लाइफ में बहुत ज़्यादा अगर ट्रेडिशनल सेम चीज़ें कर रहे थे तो उसमें से आप बाहर आओगे और आप कुछ नया सोचोगे, कुछ नया अलग वे से करने का सोचोगे। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दिखाई दे रहा है इसमें। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अच्छा है, लेकिन आपको बैलेंस बनाते हुए चलना है लाइफ में, तो आपको सक्सेस जो है वो मिलेगी। आप जो भी स्टक थे अपनी लाइफ में अगर पहले, तो उसमें से आपको थोड़ा चेंज ज़रूर मिलेगा। आइए देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है अगस्त 2025 के लिए। गाइडेंस में यही कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सो ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में सोच समझ के आगे बढ़ते रहिए स्टेबिलिटी की तरफ, और एकदम स्लो मूवमेंट भी आपको नहीं करनी है और एकदम फास्ट भी नहीं दौड़ना है। जो भी आप एक्शन लो, कुछ भी इम्पल्सिव होके मत लो, सोच समझ के लो, स्टेबिलिटी को मन में ध्यान रख के लो, मैच्योरिटी के साथ में आपको प्रॉपर प्लानिंग करके एक्शन लेते रहना चाहिए। अगस्त मंथ के लिए आपको यही गाइडेंस मिल रहा है। आइए देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लिए ये अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है। सिंह राशि अगस्त 2025। आपको अगर आपकी लाइफ में फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस होते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी मनी मैटर, देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लिए अगस्त 2025 का मंथ कैसा रहने वाला है। सिंह राशि अगस्त 2025। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो सजेस्ट कर रहा है कि ये अगस्त का मंथ आपके लिए बैलेंस, स्टेबिलिटी, एबंडेंस ला रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पैसा आने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ बैलेंस स्टेबिलिटी से रिलेटेड इशू आ रहा था तो वो भी सॉल्व होने वाला है। सेकेंड जो हाफ है, सेकेंड जो 10 डेज है, उसमें हम देख पा रहे हैं कि आप दो सिचुएशन के बीच में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब हो सकता है कि आपके सामने दो काम आ जाए, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, ऐसे दो चीज़ें आ जाए जिसको दोनों में कुछ इश्यू आ जाए और आपको संभालने की कोशिश करनी पड़े। यहाँ पे ज़्यादातर ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड लग रहा है। आपकी लाइफ में दो चीज़ों को आप संभालने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं भी बहुत बिजी रहने वाले हो। आपका जो थर्ड वीक है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस तरह का दिखाई दे रहा है कि आप कुछ अलग पर्सपेक्टिव से सोचने की शुरुआत करोगे। मतलब इससे पहले आप कोई भी सिचुएशन को जिस वे से देखते थे, वो सिचुएशन, वो पर्सपेक्टिव आपका देखने का नज़रिया है, वो कहीं ना कहीं जो अगस्त का लास्ट वीक है उसमें बदलते हुए दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे,
थोड़ा सा पॉज भी लोगे, लेकिन आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज करके सोचने की आप कोशिश करोगे लियो राशि। आइए देखते हैं लियो के लिए अगस्त मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। लियो राशि के लिए गाइडेंस अगस्त 2025। ये सेम कार्ड आया है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई एक सिचुएशन को बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच सोच के आप दूसरी के साथ में मतलब दूसरी के साथ में आप इनजस्टिस कर दो। तो आपको बैलेंस बना के रखना है। कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन में से बाहर आइए, थोड़ा क्लैरिटी लाइए और बैलेंस बना के चलिए। यही आपका अगस्त महीने का गाइडेंस है, एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। नेक्स्ट राशि है कन्या, वर्गो। आइए देखते हैं वर्गो का अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स हमें बताएं। कन्या राशि अगस्त 2025। बहुत टाइम से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में चल रहे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी आपके सामने, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे आगे बढ़ूं। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, आपको लग रहा था मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। तो आप उस सिचुएशन में से, उस कंफ्यूजन में से बाहर आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपको कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है, आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है। ये पॉजिटिव कार्ड है। आप जो वो नेगेटिविटी में फंसे हुए थे, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप किसी एक पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उसकी वजह से आप मतलब जस्टिस नहीं कर पा रहे थे किसी चीज़ों को। लेकिन अब आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है अगस्त के फर्स्ट 10 डेज में। सेकेंड कार्ड जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि आप जो है वो थोड़ा पॉज लेने वाले हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मतलब आप कंफ्यूजन में से बाहर आओगे तो जो भी ऑब्वियस है कि कंफ्यूजन में से बाहर आओगे तो कोई भी तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करता है। तो आप जो सेकेंड 10 डेज है उसमें प्रॉपरली सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप जो भी सिचुएशंस हैं उनको एनालाइज करोगे, आप थोड़ा सा ब्रेक लेके एनालाइज करोगे। हाँ, अगर मैं ये करता हूँ या करती हूँ तो क्या होगा, इस ऑप्शन में क्या होगा, इस तरह से आप एनालाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ा पॉज लेते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आप इनएक्टिव हो लेकिन आप मेंटली फिर भी सोच रहे हो कि किस तरह से, कैसे चीज़ों को आप देख रहे हो, कैसे करना चाहिए। और जो ये लास्ट वीक है उसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपके एक्शंस जो है कहीं ना कहीं थोड़े डगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब नेचुरली है कि पहले इनिशियली आप जो भी कंफ्यूजन थी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, उसमें से उस कंफ्यूजन में से थोड़ी क्लैरिटी के में से आप बाहर निकलोगे। मतलब कंफ्यूजन में से आप बाहर निकलोगे। सेकेंड वीक में जो है वो आप थोड़ा ब्रेक लोगे, पॉज लोगे, सिचुएशन को समझोगे कि हाँ मैंने ये अगर ऑप्शन लिया तो क्या हो सकता है। मतलब आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज होगा कि आप चीज़ों को अलग वे से देखना शुरू करोगे। तो ऑब्वियस है कि आप जब भी एक्शन लेना शुरू करोगे तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो सकता है। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपको एक्शन लेते रहना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन मत कीजिए। आइए देखते हैं कि आपके लिए जो है वो अगस्त 2025 के लिए क्या गाइडेंस है। कन्या राशि अगस्त 2025 के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स हमें बताएं। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया, जो सजेस्ट कर रहा है कि लाइफ में कुछ भी हो, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है। आपको सिर्फ आपकी नज़र उसकी तरफ होनी चाहिए। आप इमोशनली सोचना कम कर दो या बंद कर दो। आपको लॉजिकली सोचना है, दिमाग से सोचना है। दिमाग से सोचोगे और फिर समझ पाओगे कि आपको कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कोई भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इमोशनली ज़्यादा सोचो मत और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देके एक्शन लो, क्लैरिटी लाओ। तो आपका जो है वो अगस्त का महीना है वो बेटर होने वाला है। ज़्यादा खुद पे सेल्फ डाउट मत करिए, खुद पे कॉन्फिडेंस लाइए। यही आपका अभी का लिए मतलब अगस्त मंथ के लिए गाइडेंस है वर्गो राशि। आइए देखते हैं तुला राशि के लिए अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है। तुला यानी कि लिब्रा के लिए अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स हमें बताएं। आप जो है वो थोड़ा खुद की केयर नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो फर्स्ट 10 डेज में।
फर्स्ट 10 डेज में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आप जो है वो पैसों के बारे में सोच के, या कोई ऐसी स्टेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ है जिसके बारे में सोच के थोड़ा परेशान हो रहे हो। मतलब आप खुद की केयर नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो फर्स्ट 10 डेज में। सेकेंड 10 डेज में आप कुछ न्यू बिगनिंग करोगे, नया एक्शन लोगे। फिर वो एक्शन किसी भी मतलब डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे कि अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ अगर इश्यू चल रहा था तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे, मतलब कुछ नया चीज़ चालू करोगे। या फिर आप करियर से रिलेटेड अगर हो तो कोई नई चीज़ सीखना चालू कर दोगे, कुछ नया एक्शन प्लान बनाओगे, उसके हिसाब से चलना स्टार्ट कर दोगे। या फिर रिलेशनशिप में कुछ नया एक्शन लोगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव स्टेप लेने वाले हो टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। कुछ अच्छा स्टेप आप ले रहे हो, कुछ नया न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है जो मिडल वाले पोर्शन में। लास्ट वीक मतलब लास्ट जो 10 डेज है अगस्त के 10-11 डेज, उसमें मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में चले जाओगे। आपके माइंड में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चलने वाला है। आप सोचोगे कि क्योंकि आप नया बिगिनिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि मैं ये करूँ वो करूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। तो आपको सिर्फ यही सोचना है कि टेक वन थिंग एट अ टाइम। बहुत ज़्यादा सोच के खुद को परेशान मत कीजिए, टेक वन थिंग एट अ टाइम, क्योंकि आपके जो लास्ट 10-11 डेज में यही दिखाई दे रहा है, माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलने वाला है। अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से मतलब अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इश्यू हो रहा है, तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो भी चीज़ हो सकती है। या फिर फैमिली में अगर कुछ ऐसी चीज़ चल रही है तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपकी लाइफ में। आइए देखते हैं कि तुला राशि के लिए अगस्त 2025 के लिए क्या गाइडेंस है। तुला राशि गाइडेंस यूनिवर्स हमें बताएं अगस्त 2025। आप जो है वो फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफिस कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो सोचिए, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी माइंड में आने वाला है अगस्त मंथ में, उसमें से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। फैमिली को, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए आपको यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, लोगों से सपोर्ट लेना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। तो आपको एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आएगी अगस्त मंथ के लिए तुला राशि के लिए। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए, यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अगस्त 2025 जो है वो कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि अगस्त 2025 का मंथ कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स हमें बताएं प्लीज। जजमेंट रिवर्स में आया है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मतलब हमेशा ये सोचिए कि लाइफ में सब कुछ खत्म होते हुए भी बहुत कुछ ऐसा है, बहुत नए डोर्स भी खुलते हैं। मतलब जब कोई डोर क्लोज हो जाता है तो हमें लगता है कि लाइफ खत्म हो गई है, नहीं, खत्म नहीं हो जाती, दूसरे डोर ओपन होते हैं। तो आपको वही देखना है, सेकेंड चांस, कहीं से आपको चांस मिल रहा है उसके बारे में आप सोचोगे। न्यू चांस, सेकेंड चांस, कुछ न्यू बिगिनिंग के बारे में, रीबर्थ, मतलब कुछ नया, कुछ खत्म होने के बाद कुछ नया चालू करने के बारे में आप सोचोगे इनिशियल 10 डेज में अगस्त मंथ के। फिर सेकेंड जो हाफ है उसमें दिखाई दे रहा है क्योंकि आप नए रास्ते के बारे में सोचोगे या नई सिचुएशन के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, तो आपको आप थोड़ा जगल करोगे। मतलब आप थोड़ा इमोशनल हो जाओगे, इमोशनली सोचना शुरू कर दोगे, आप थोड़ा लॉजिक से थोड़ा हट जाओगे। तो आपको थोड़ा ये ध्यान देना है, लॉजिकली सोचना है, दिमाग से क्लैरिटी लाके सोचना है, क्योंकि आप सेकंड जो है 10 डेज है उसमें आप कुछ इस तरह से थोड़ा आपका फोकस हिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनिशियल स्टेज है तो आपको थोड़ा डर, कॉन्फिडेंस कम होना, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड फेज जो है, थर्ड मतलब लास्ट हाफ जो है आपका, लास्ट 10-11 डेज है जो, उसमें आप देखोगे कि आप सिचुएशन को जो है वो थोड़ा पॉज लेके अलग डायरेक्शन में सोचना शुरू करोगे। मतलब अगर हाँ, अब इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर इसमें इस वे से प्रॉब्लम आ रहा है
तो आप उसका कुछ अलग रास्ता निकालोगे। मतलब आपका जो देखने का नज़रिया है वो बदलने वाला है कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके। नेगेटिव माइंडसेट में से हो सकता है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से चीज़ों को सोचना शुरू कर दो। तो ये है आपका अगस्त का मंथ। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए अगस्त 2025 के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगस्त 2025 गाइडेंस वृश्चिक राशि। ओके, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आया है। ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अपने अंदर जो है वो न्यू होप को कभी भी मरने मत दीजिए। होप अगर है तो आप लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आपकी लाइफ में नया सूरज उगने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जो भी स्ट्रगल वाला टाइम है वो चला जाएगा। आपको होपफुल रहना है। और जिस तरह से आप देख पा रहे हो कि इस कार्ड में एक छोटा बच्चा कैसे बिंदास होके जा रहा है घोड़े पे, उस तरह से आपको एकदम छोटा बच्चा होके बहुत सारे सपने लेके इस घोड़े पे मतलब आपकी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। होपफुल रह के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, एक्शन लेते जाने हैं, निराश नहीं होना है। यही गाइडेंस है आपके लिए वृश्चिक राशि अगस्त 2025 के लिए। आइए देखते हैं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस के लिए अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स हमें बताएं धनु राशि के लिए अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है। फर्स्ट 10 डेज में आपका बैलेंस मिस होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपके कुछ कोर्ट केस चल रहे हो तो अगर पॉसिबल हो तो फर्स्ट 10 डेज आपको अवॉइड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड रिवर्स में आया है। और अगर आपका कुछ कोर्ट रिलेटेड केसेस का कुछ नहीं चल रहा है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बैलेंस आप थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएगी, इसकी वजह से आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाओगे। सेकेंड वीक जो है वो इमोशनल, आप जो अपनी इमोशनल साइड है वो दिखेगी आपकी। मतलब आप खुद की केयर भी करोगे, डिटरमाइंड भी रहोगे, एक्शन भी लोगे और अपने इमोशंस को वैल्यू करोगे, खुद को वैल्यू करोगे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है जो सजेस्ट कर रही है कि आप जो है वो अपने इमोशंस को ध्यान में रखोगे, खुद की केयर करना चालू करोगे, खुद की वैल्यू करना चालू करोगे नेक्स्ट के जो 10 डेज हैं उसमें। टेम्परेंस रिवर्स आया है। बाकी के जो बचे हुए 11 डेज है उसमें आप थोड़ा इम्पेशेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये टेम्परेंस का रिवर्स में आया है जो सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा इम्पेशेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये जल्दी जल्दी चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ हो तो मुझे जल्दी जल्दी प्रमोशन चाहिए, ये काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो आपको थोड़ा गड़बड़ी घाई वाली सिचुएशन, घाई वाली आपकी माइंडसेट दिखाई दे रही है लास्ट वीक में अगस्त मंथ के। तो ये है आपका जो अगस्त मंथ धनु राशि के लिए। आइए देखते हैं धनु राशि के लिए अगस्त 2025 के लिए क्या गाइडेंस है। धनु राशि का गाइडेंस अगस्त 2025 के लिए क्या है, यूनिवर्स हमें बताएं। देखिए, आपको जो है वो खुद के आसपास वॉल्स क्रिएट करके नहीं रखना है। ये वही सजेस्ट कर रहा है कि जो भी आपके इमोशंस है उसको एक्नॉलेज करो, चीज़ों को सॉल्व करो। मतलब बंद रह के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी सिचुएशन में से आपको बाहर निकलना चाहिए तो उसमें से बाहर निकलो। मतलब बहुत ज़्यादा उसी सिचुएशन में रह के सोचते सोचते मत बैठो, बाहर निकलो, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको ये सजेशन दे रहा है, संकेत दे रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में अगर बहुत कुछ हिला हुआ है पास्ट में या जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो तो थोड़ा ओपन अप होइए। जो भी वॉल्स है उसको घिरा के बाहर आइए, खुले मतलब एनवायरनमेंट में आइए, लोगों के साथ मिलिए जुलिए, अकेले मत रहिए। अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, जो भी हुआ वो हो चुका है और आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में मत सोचिए, ऐसा ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है धनु राशि के लिए अगस्त 2025 के लिए। अब आगे देखते हैं कि मकर राशि के लिए अगस्त 2025 का मंथ कैसा रहने वाला है। मकर राशि अगस्त 2025 का मंथ यूनिवर्स हमें बताएं। ये क्या हो रहा है, ये हार्ट ब्रेक का साइन दिखाई दे रहा है।
ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप में ही हो, लेकिन हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रहा है जुलाई मंथ में, या फिर होने वाला है अगस्त के फर्स्ट 10 डेज में, जिसमें आपको आपको थोड़ा हार्ट ब्रेक, आपको बुरा लग सकता है, आपको दुख हो सकता है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकता है फर्स्ट 10 डेज में अगस्त के। सेकेंड वीक क्योंकि आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, तो हो सकता है कि आप नेगेटिव हो जाओ, और उसकी वजह से आपका जो सेकेंड 10 डेज है अगस्त के, जो मिडल पोर्शन है, उसमें हो सकता है आपकी जो एक्शंस है लाइफ में आप जो लेते हो वो थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे। मतलब आपके अंदर जो पैशन है, एंथुजियाज्म है, वो इसकी वजह से आप ये 10 डेज को भी आप वेस्ट करने वाले हो। तो अभी से आपको अगर पता चल रहा है तो संभल जाइए, जो हुआ है वो हो चुका है, उसके बारे में ज़्यादा खुद के हार्ट ब्रेक मत कीजिए, खुद को मतलब इतना ज़्यादा परेशान मत कीजिए, क्योंकि आपका बाद के 10 डेज भी उसकी वजह से वेस्ट हो सकते हैं। तो आप जो ये रीडिंग देखते हो उससे ये आपको पहले से पता अगर चल रहा है कि ये चीज़ होने वाली है, तो आप संभल सकते हो पहले से ही। अभी ये जो थर्ड वीक है वो बैलेंस का कार्ड आया है, मतलब ये जो भी 20 डेज आपके थोड़े मिले जुले, मतलब जो भी थोड़े सैड वाले चल रहे हैं, उसमें से आप बाहर आओगे, आप सिचुएशन को समझना शुरू करोगे, बैलेंस करना शुरू करोगे। और थर्ड जो पोर्शन है, मतलब कि बाकी के बचे हुए 10-11 डेज में ये दिखाई दे रहा है कि आप इक्वल गिव एंड टेक में मानने लगोगे। मतलब जो अगर आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है तो उसके बाद में उसके रिटर्न में आप रिस्पेक्ट दोगे, अगर कोई आपको डिस्टेंस दे रहा है तो उसके रिटर्न में आप वही उसको वापस दोगे। मतलब ये इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ दिखाई दे रही है बचे हुए 10-11 डेज में। हो सकता है कि आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ हो उससे आपको कुछ लेसन सीखने मिला हो, जिसकी वजह से आप थर्ड पोर्शन में ऐसे हो गए हो। तो ये है मकर राशि के लिए अगस्त 2025। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको अगस्त 2025 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मकर राशि के लिए अगस्त 2025 के लिए गाइडेंस देखिए, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हुआ था ना, तो ये उसी से रिलेटेड कार्ड आया है। आपको आपके इमोशंस को संभालना है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ इमोशनल टर्बुलेंस आया हो, लेकिन आपको अपने आप को संभालना है। जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से आपको खुद की जो मानसिक स्थिति है उसको परेशान नहीं करना है। जो हुआ है वो हो चुका है, उसके बारे में ना सोचते हुए खुद का ध्यान रखिए, केयर करिए। सेल्फ लव के लिए ये सजेस्ट कर रहा है कार्ड। तो अगस्त में आइए देखते हैं कुंभ राशि का अगस्त 2025 का मन कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स हमें बताए कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन का अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं कुंभ राशि। आप थोड़ा जो भी आपका एम है, लक्ष्य है, उससे दूर हटते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आपके माइंड में थोड़ा क्लैरिटी में इश्यू आ सकता है। कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है ये फर्स्ट 10 डेज में, अगस्त के फर्स्ट 10 डेज में, कि आपको कुछ चीज़ में क्लैरिटी ना मिले, आपको पता ना चले कि आपको लक्ष्य की तरफ कैसे जाना चाहिए, आपके एम की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ कैसे जाना चाहिए। जो सेकेंड हाफ है उसमें आपका किसी वजह से आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ स्पॉट्स की एनर्जी दिखाई दे रही हो सकता है कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप परेशान हो सकते हो, सैड हो सकते हो, डिसअपॉइंट हो सकते हो। ऐसा कुछ बाद के 10 डेज में दिखाई दे रहा है अगस्त 2025 में। और लास्ट कार्ड जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रिवर्स में आया है। जो आपके बचे हुए 10-12 डेज है, 10-11 डेज है, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपके एक्शन थोड़े स्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य यहाँ पे हिला हुआ है। आप थोड़े डिस्टर्ब हो इमोशनली, उसकी वजह से आपका एक्शन थोड़े लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी फायरी एनर्जी कम है, एंथुजियाज्म कम होते हुए दिखाई दे रही है। इसमें आपको हो सकता है कोई इम्पल्सिव एक्शन मत लीजिए, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा पेशेंस बैलेंस करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है अगस्त 2025 के लिए। यूनिवर्स हमें बताएं कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स हमें बताएं। थैंक यू यूनिवर्स। गाइडेंस ये आ रहा है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हो। आप देख रहे हो कि ये बहुत सारी मेहनत कर चुके हैं, लेकिन अभी जस्ट लास्ट का कुछ पोर्शन बाकी है, लेकिन वो मेहनत, स्ट्रगल की वजह से थकान फील कर रहे हो। तो आपको ये बताया जा रहा है कि बस
बस अभी स्ट्रगल का टाइम आपका कंप्लीट होने वाला है, फिनिश होने वाला है, मतलब आपका जो काम है वो फिनिश होने ही वाला है। तो हिम्मत मत हार जाइए। मतलब बोलते हैं ना 99 चीजें हो गई है, बस एक चीज बाकी है जिसकी वजह से 100 चीज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो वो लास्ट स्टेप आपका बाकी है, उसमें आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको हारना नहीं है, खुद का ध्यान रखना है, एक्शन लेते रहना है। यही आपको कार्ड सजेस्ट, यही गाइडेंस दे रहा है। 9 नंबर का कार्ड है, मंगल की एनर्जी है, मतलब आपको एक्शन लेते रहना है, खुद को रोकना नहीं है। चाहे कोई भी टर्बुलेंस आए, इमोशनल या फिर प्रोफेशनल या फिर पर्सनल, कुछ भी आए, आपको आपका काम बस होने ही वाला है, मतलब आप स्टेप्स लेते रहिए। अभी नेक्स्ट लास्ट साइन यानी कि मीन राशि, आइए देखते हैं पाइसेस के लिए अगस्त 2025 का मंथ कैसा रहने वाला है। मीन राशि अगस्त 2025, प्लीज यूनिवर्स हमें बताएं अगस्त का मंथ मीन राशि। ओके, सो ये एट ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में आई है, जो सजेस्ट कर रही है अब अगर पास्ट में आप बहुत सी चीज़ों की वजह से परेशान होके उन चीज़ों से दूर भाग रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया कि आप वापस आओगे। मतलब आप इमोशनली थोड़ा हील होते हुए वापस आते हुए दिखाई दे रहे हो। आप हीलिंग की प्रोसेस में थे, मतलब कहीं ना कहीं परेशानी में चल रहे थे, जहां से अब आप पॉजिटिविटी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इनिशियल के 10 डेज में अगस्त के। नेक्स्ट वीक में दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस गिरते हुए दिखाई दे रहा है। आप स्टेबिलिटी की वजह से थोड़ा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कुछ मनी मैटर्स हो, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आगे कैसे बढ़े, आगे मुझे प्रोग्रेस मिलेगा या नहीं, तो आप थोड़ा उसकी वजह से थोड़ा आपकी एक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन लास्ट जो 10-11 डेज हैं अगस्त के, वो दिखाई दे रहा है कि आप वो प्रॉब्लम में से बाहर आ रहे हो। मतलब जो भी नेगेटिव फेस था वो अग्रीड पहले, लेकिन उसमें से आप कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हो। आपको कहीं ना कहीं एक होप दिखाई दे रही है, आप में एक पॉजिटिविटी आ रही है। जो भी हीलिंग का प्रोसेस अभी भी चालू है, लेकिन आप पॉजिटिविटी के तरफ आपके कदम है, मतलब नेगेटिविटी में से अब बाहर आने का टाइम आ चुका है। अगस्त का महीना आपके लिए ट्रांजिशन वाला फेज दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं कि मीन राशि के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अगस्त 2025 के लिए। मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है? मीन राशि अगस्त 2025 गाइडेंस। आपको मूव ऑन करने में हिचकिचाना नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, लेकिन आपको जो है वो कंट्रोल, लाइफ का कंट्रोल अब अपने हाथों में लेना है। अगस्त का मंथ यही सजेस्ट कर रहा है, कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, मूव ऑन कीजिए लाइफ में। पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और विक्ट्री भी आएगी, सक्सेस भी आएगी। बस आपको मूव ऑन करना है। जो कंट्रोल है लाइफ का वो दूसरों को मत दीजिए, अपने हाथ में लीजिए, लीड करिए अपनी लाइफ को, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।